देखो हम लोग पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, इसमें क्या क्या आता है हमने पढ़ लिया था। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है, फिर किस शेड्यूल किस पार्ट के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है ना, ये सारी बात पढ़ ली थी आप। मैं आपसे बात कर रहा था इस फॉर्मेट पे। पार्ट 1 बताता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है, जिसमें नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, जिस ईयर की बैलेंस शीट होगी आप उसको यहां पर लिखेंगे, नोट कर लीजिए। रंजीत जी नोट्स आपको मिलेगा उसमें नोट रहेगा, ठीक है। आप बस अभी देख के समझिए। देखिए 2 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट क्या है आपका, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, जिसमें क्या है शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड है। पहला क्या है आपका शेयर कैपिटल, दूसरा क्या है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा क्या है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे शेयर होल्डर फंड के कितने सब हेड है तो बताएंगे आप 3। पहला क्या है शेयर कैपिटल, दूसरा क्या है आपका रिजर्व सरप्लस, तीसरा क्या है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। फिर दूसरा हेड क्या है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज है। नॉन करेंट लायबिलिटी में 4 सब हेड है, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटीज को आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे इसमें पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आप एक चीज ध्यान रखना, एक चैप्टर रहेगा आप में कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक चैप्टर रहेगा आपका रेशियो एनालिसिस। वो 2 चैप्टर आपको तभी आएंगे जब आपको ये क्लियर होगा। जिसको यही नहीं क्लियर होगा उसको क्या आएगा, फॉर्मूला बनाना आप जान ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग को लग रहा है बहुत धीरे पढ़ाया जा रहा है, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखो उसी में तुम कई चीज पढ़ रहे हो, अभी जब चैप्टर खुलेगा तो अपने आप पता चलता रहेगा, ठीक। अब देखिए आप करेंट लायबिलिटी के ऑलरेडी 4 सब हेड है। इसमें क्या है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसका हमेशा नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का अपोजिट है। ये आपका टोटल लायबिलिटी साइड आ जाएगा। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, 2 बैलेंस शीट इधर नोट टू अकाउंट्स रहेंगे आपके, ये करेंट ईयर का फिगर रहेगा, ये प्रीवियस ईयर के फिगर रहेंगे। किसमें रहेंगे फिगर्स आपके, रुपीस में, ठीक है। फिर एसेट्स आ जाता है। एसेट्स के 2 पोर्शन है। पहला आपका नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में पहला पोर्शन क्या आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के 4 सब हेड है। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो। फिर इनटेंजिबल का मतलब जिसको आप देख और छू नहीं सकते हो बट बेनिफिट आप उसका यूज करते हो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ना, ऐसी कोई फिक्स्ड एसेट्स है जिस पर काम कर, जैसे देखते हो कभी कभी ठेका होता है उस पर पुल बन रहा है तो फिक्स्ड एसेट्स ना हो, अभी काम कंप्लीट हुआ है नहीं, तो उसको आप किसमें रखोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, WIP में। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, गाड़ी का मॉडल बना रहे हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर डेवलप है ना, उसको क्या रखोगे आप, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप। बात समझ में आ रहा है आपकी। फिर दूसरा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जिसको कंपनी ने एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में इनकम जनरेट करने के पर्पज से रखा है, वो सारे इन्वेस्टमेंट इसमें आपके कवर किए जाते हैं। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, वहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी, या एसेट्स है नेट, वो भी नेट था, ये भी नेट है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ठीक है, वहां पर क्या था, आप लोन ले रहे थे, यहां पर क्या आप लोन दिए हुए। अदर नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में देखोगे करेंट इन्वेस्टमेंट है आपका, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस है, अदर करेंट एसेट्स। इन सब का आप टोटल कर दिए हैं, ये सारी बात समझ में आ रही है आपके। फिर मैं आपको बोला था ये एनालिसिस करना था हमको, है ना। एनालिसिस के 2 पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ध्यान रखोगे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो होती है इसके 2 पोर्शन होते हैं। पहला क्या आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके 4 सब हेड है, शेयर होल्डर फंड, मनी रिसीव अगेंस्ट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट, तीसरा क्या है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और चौथा क्या आपका, इधर आपके 2 हैं नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, है ना। जो तुमको पढ़ना है ब्रीफ में ये बात पढ़नी है।
देख पा रहे हैं आप? अब पहला एक मैंने तुमको क्या पढ़ाया था, शेयर होल्डर फंड पढ़ाया था ना मैंने। इसके 3 पार्ट थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेन सर्वेंट। अब इसको आप नोट टू अकाउंट में दिखाओगे। नोट टू अकाउंट नंबर 1 है शेयर कैपिटल, तुमको मैंने पढ़ाया था बिजनेस स्टडी के क्लास में, आपको शेयर कैपिटल पढ़ाया गया। शेयर कैपिटल कितने तरह की होती? 2। पहली कौन सी है आपकी? इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरी क्या आपकी? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। जब भी आपसे बात हो शेयर कैपिटल से रिलेटेड, आप ध्यान रखेंगे क्या ध्यान रखेंगे? शेयर कैपिटल 2 है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल है, दूसरा क्या आपका? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जब बात होगी इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो हमेशा देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल के 4 पार्ट है। ऑथराइज कैपिटल है पहला, कोई बताएगा ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? बताइए। गवर्नमेंट की तो यहां बात ही नहीं हो रही है। हाँ, ध्यान रखिएगा, ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम कैपिटल। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में ये बात आपसे हम ब्रीफ में करेंगे। शेयर, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है? मैक्सिमम कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल, ध्यान रखिएगा, यही से एमसीक्यूज पूछेगा। इसके नाम क्या होते हैं? नॉमिनल कैपिटल, ठीक है, क्योंकि इसको आप डिस्क्राइब करते हो अपने एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो? नॉमिनल, मैक्सिमम या ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। कंपनी अपने लाइफ में इससे अधिक के शेयर कभी इशू नहीं कर सकती, ठीक है। फिर इशूड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को आपने बेचा है, पब्लिक को बेचने के लिए इशू किया है, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? फिर सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज टेक ओवर बाय द पब्लिक इज नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। बात समझ में आ रहा है आपके? इशूड कैपिटल का वो पोर्शन जो पब्लिक ने ले लिया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। आप इसको पूरा ब्रीफ में शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में देखेंगे, उसके लेक्चर को आप देखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, है ना? ध्यान रखो, ये थापा, ये सानवी, ठीक है ना? ये भी दूसरी है, ये सानवी, ठीक है ना? अब ध्यान रखो, इसने 1000 शेयर खरीदा। 1000 शेयर जो खरीदा है उसको क्या बोलोगे? ठीक है, इसने भी 1000 खरीदा, इसने भी 1000 खरीदा, इसने भी 1000 खरीदा, इसने पूरा पैसा दे दिया, इसने पूरा पैसा दे दिया। ये थोड़ा चोर टाइप के लोग, ये आधा पैसा दे रहे हैं, 500 शेयर का दे दिया, अभी 500 का नहीं दिए। ये क्या है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। इन्होंने सब्सक्राइब किया लेकिन अभी पूरा पैसा रिफंड नहीं किया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान रखेंगे आप इसको, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये अपनी आस्था, आस्था ने पैसा ही नहीं दिया। 1000 शेयर लिया तो इसने 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो क्या हो गया? जिसका पैसा जिस शेयर का नहीं देते उसको क्या बोलते हैं आप? कॉलिनेरियर, ठीक है ना? मान लो ये प्रिया जी है, ये विदेश में रहती हैं, इनके पास समय नहीं बार बार इंडिया आने जाने के लिए। इन्होंने क्या कर दिया है? 1000 शेयर लिया था, तो 1000 शेयर जब तुम खरीदते हो पूरा पैसा एक साथ नहीं मांगा जाता, कुछ पैसा एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ कॉल पर मांगा जाता है। तो ये क्या कर दे रही है? ये पूरा पैसा उठा के एक साथ दे रही है, इसको आप बोलोगे कॉल इन एडवांस, ठीक है। फिर ऐड कर दोगे शेयर फॉरफीचर, अगर किसी का शेयर फॉरफीट हो जाएगा तो उसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। ये मैं पहले से इसलिए बता दे रहा हूं, एक बार समझ लो, फिर एक बार अपने चैप्टर में आप समझ लेंगे, ठीक है।
तो ये कुल मिलाजुला के आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 किसके लिए है? आपका शेयर कैपिटल के लिए। नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। तुम लोग पढ़े थे रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? तुमने ये नहीं पढ़ा था रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें जा सकती है। यहां से आप जान सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या जा सकता है। देख पा रहे हैं आप इसको? पढ़ पा रहे हैं? प्लीज पढ़िए। आप इसमें कैपिटल रिजर्व नोट कर सकते हो, ठीक है ना? अरे ये रहेगा, मतलब मैं कह रहा हूं रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व सबसे पहले लिखते हो, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रखते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रखते हो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रखते हो, अभी इन सबके चैप्टर पढ़ने तुमको, रिवैल्यूएशन रिजर्व रखते हो, अभी पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे आप, वहां से आएगा, ठीक है? फिर सरप्लस बैलेंस फॉर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसको आप प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। अदर और भी कोई रिजर्व है तो सारे के सारे रिजर्व उठा के आप कहां रखते हो? रिजर्व और सरप्लस के कॉलम में। इस बात को आपको ध्यान रखना। बात समझ में आ रहा है? अभी सबसे पूछेंगे भी, इसलिए आप कायदे से इसको पढ़िएगा। हाँ, आईएससी और सीबीएसई बोर्ड में यहां से बार बार क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में भी ध्यान रखेंगे आप, या टीजीटी पीसी कोई भी पेपर हो गया, कोई भी एंट्रेंस का पेपर हो गया, यहां से क्वेश्चन है। आप पढ़ सकते हैं इसको, और आप अपना उठा के 10 ईयर देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013 अंडर सेक्शन 52 है ना, ये क्या है आपका? सेक्शन 52 है। किसके लिए बात कर रही है? एसपीआर के लिए। एसपीआर मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग रीजन। आप सिक्योरिटी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मोल्ड कर सकता है, घुमा सकता है। एसपीआर कैसा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व से ही आप कैपिटल प्रॉफिट को राइट अप कर सकते हो। कैपिटल रिजर्व से ही कैपिटल प्रॉफिट को आप राइट अप कर सकते हो, ठीक है? आप ध्यान रखेंगे, जैसे फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, आप इससे बोनस शेयर इशू कर सकते हो, है ना? फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंस, जब कंपनी स्टेब्लिश होती है तो बहुत भारी मात्रा में खर्चे हो जाते हैं, हैवी एक्सपेंडिचर हो जाता है, उसको आप धीरे धीरे राइट अप करते हो। अगर एक साथ उसको पीएल में ले जाके रख दोगे तो तुम्हारा जो पीएल होगा लॉस शो करने लगेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं? आप इसको राइट अप करते धीरे धीरे, ठीक है? फॉर राइटिंग ऑफ इशू एक्सपेंस, इशू एक्सपेंस चाहे वो शेयर इशू कर रहे हो, चाहे डिबेंचर इशू कर रहे हो, कुछ भी इशू कर रहे हो। और अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? मैंने बताया था तुमको, है ना? सिक्योरिटीज को सेल करवाने की गारंटी कौन लेता है? अंडर राइटर लेता है ना। तो अंडर राइटर को जो आप अंडर राइटिंग कमीशन देते हो वो कैसा एक्सपेंस है? तो ध्यान रखोगे कैपिटल एक्सपेंस है, ठीक है ना? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर सिक्योरिटीज, ये भी क्या आपका कैपिटल एक्सपेंस है, इसे भी। फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर और डिबेंचर, तुमने 100 का शेयर या डिबेंचर लिया है, शेयर मीन प्रीफरेंस शेयर, यहां पर शेयर का मतलब प्रीफरेंस शेयर, आप 110 रुपए वापस कर रहे हो, 10 रुपए ज्यादा वापस कर रहे हो ना, क्या है वो? आपका कैपिटल लॉस हो गया। तो आप एसपीआर को वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो। बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, आप अपने ओपन मार्केट में अपने शेयर को खुद खरीद रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या करेंगे आप? एसपीआर का यूटिलाइजेशन कर लोगे, या अदर सिक्योरिटीज जिनको आप अंडर सेक्शन 68 में बताए। बात समझ में आ रही है? ये सब आप अभी पढ़े रहेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा ठीक रहेगा। अभी शेयर वाले चैप्टर में ये सब और आपको इलाबरेट करके डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है? यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई भी पेपर है, हर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है? अभी पढ़ाया जा रहा, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा हो रही होगी, ये क्या है? 2 चीज के बारे में नहीं बताया, बताओ भाई। अ शेयर वारंट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जब भी तुमसे कोई बात करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? बताइए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से? ऐसे तो पेपर करेक्ट नहीं हो पाएगा। अब तुम हमारे पेपर में हमारे कंपिटेटिव हो,
सोचो कि हम तुमको पढ़ा भी रहे हैं और तुम्हारे से मेरा वो भी है, तो क्या आप पेपर पास कर पाएंगी? तो आपकी तो सीट चली गई, ठीक है ना। सिक्योरिटीज को आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, सिक्योरिटीज को आप क्या बोलते हो? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सिक्योरिटीज मींस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, आप क्या बोलते हैं इसको? सिक्योरिटीज बोलते हैं। यही सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जिन इंस्ट्रूमेंट से पैसे के लेन देन हो जाए, मतलब ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया जा सकता है, उसको आप क्या बोलते हो? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो क्या करें? शेयर वारंट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय पब्लिक कंपनी। कौन इशू करता है इसको? पब्लिक कंपनी। ठीक है, यहां भी एमसीक्यूज बन गया कि नहीं बन गया? कौन इशू करता है? पब्लिक कंपनी। विच गिव द होल्डर द राइट टू एक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर स्पेसिफाइड देयर इन एट अ लेटर डेट। ठीक है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, तुमने पैसा दे दिया, तुमको भी शेयर इशू नहीं हो पाए, ठीक है, तो तुमको एक लेटर दे दिया जाएगा जिसमें रिटन कंसेंट होगा कि आप जब भी चाहो इतना शेयर ले सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई समस्या बताइए भैया? ये बड़ा टॉपिक रहेगा, इसके बारे में बात कल करेंगे। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी में एक बार देखेंगे आप डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है, एक बार मैंने इसको लिखा है, अच्छे से आप देखते रहेंगे और मेहनत करिए थोड़ा सा। चलिए पूछना स्टार्ट हो रहा है, सब लोग पहले बताएंगे।